तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक90o चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि MI 11 चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है और जिस स्पेसिफिकेशन और जिस प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है, अगर उसी प्राइस रेंज में उसी स्पेसिफिकेशंस के साथ ये इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात होगी। तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो जानते हैं इस वीडियो में इसके बारे में, तो चलिए इस वीडियो में ही देखते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है MI 11 चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है और जिस स्पेसिफिकेशन और जिस प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ है चाइना के अंदर, अगर उसी प्राइस रेंज में और उसी स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाता है ये मोबाइल, तो ये काफ़ी अच्छा मोबाइल होगा और कई सारे गेमिंग मोबाइल्स को ये कम्पीट कर देगा बड़े प्यार से, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें दी गई है। आप मान सकते हो ये पूरा ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा कॉम्बो बन जाता है। इस मोबाइल में काफ़ी अच्छा कॉम्बो है अगर सारी चीज़ों का देखा जाए मिला जुला कर। तो मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले इसकी डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले में आपको ये 6.81 इंच की 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देने वाली डिस्प्ले देता है, जो क्वाड कर्व्ड है। क्वाड कर्व का मतलब यहाँ पे ये है कि जो साइड में पहले हमें कर्व्ड मिलता था वो अब ऊपर और नीचे भी कर्व्ड मिलेगा। मतलब 4 साइड से ये ओवरऑल कर्व्ड होगा पूरा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात रहेगी इस मोबाइल फ़ोन की। और बात करूँ तो इसकी ब्राइटनेस की, तो इसमें ब्राइटनेस को लेके इनने काफ़ी अच्छा काम करा है। जो इसकी पीक ब्राइटनेस है वो 1500 निट्स है। आप मान सकते हो 1500 निट्स का मतलब कि सनलाइट में आप इसे यूज़ करते हो पीक ब्राइटनेस करके, तो सनलाइट इसके सामने ऑब्स्टिकल नहीं बनेगी, ठीक है। और ये बिल्कुल अच्छी डिस्प्ले आपके सामने प्रेजेंट करेगा, बिल्कुल अच्छा आपको दिखेगा इसमें और कोई भी आपको इसमें देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी पीक ब्राइटनेस पे सनलाइट के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है बाकी मोबाइल फ़ोन के कंपैरिजन में। तो बात कर लूँ इसके कैमरे की। कैमरे में आपको 108 मेगापिक्सल का रियर में बैक मेन कैमरा देखने को मिलता है और जो इसका पीछे कैमरे का डिज़ाइन दे रखा है वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, बढ़िया है, काफ़ी यूनिक है बाकी मोबाइल के कंपैरिजन में, अब तक के जो MI के फ़ोन लॉन्च हुए हैं उसके कंपैरिजन में। और इसमें 3 कैमरे मिलते हैं। रियर में मेन जो कैमरा है वो आपको 128 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है। और आपको एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है, जो और भी अच्छी बात है, ठीक है। और एक इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है, जो और भी अच्छी बात है। तो ये काफ़ी अच्छे कैमरे के साथ और पीछे रियर में जो इसका कैमरे का जो डिज़ाइन दे रखा है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा उसके बाकी सब मोबाइल फ़ोन के मुकाबले। और बात करूँ तो इसके फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा है इन्होंने, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर कैमरे की बात करूँ तो कैमरे में भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है इसकी बस एक हार्डवेयर पे। तो मैं आगे अभी बताने वाला हूँ इसके बारे में। बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो यही हार्डवेयर आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परफॉर्मेंस में, तो मैं इसी के बारे में बात करने वाला था, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है इस चीज़ पे। परफॉर्मेंस की बात करता हूँ। परफॉर्मेंस के अंदर अब तक का आपको लेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 888 देखने को मिलता है, जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है। तो मैं इसी प्रोसेसर की बात कर रहा था क्योंकि ये मेन है अब तक मतलब इसके अब तक जो भी मैंने चीज़ बताई है उसमें, क्योंकि जो बिल्कुल फ्लैगशिप प्रोसेसर है, अब तक का नया प्रोसेसर है और सबसे फर्स्ट फ़ोन है ये जिसके अंदर 888 आ रहा है MI 11 में। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, ठीक है। अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो ये इस प्राइस रेंज में अगर लॉन्च हो गया इंडिया में तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी और कई सारे फ़ोन्स को ये कम्पीट कर देगा बड़े प्यार से। और अब मैं बात कर लूँ इसके CPU की। CPU में आपको 35% का परफॉर्मेंस इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, साथ ही इसमें 20% का पावर एफिशिएंसी इंक्रीजमेंट देखने को मिला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। GPU की बात कर लूँ तो इसमें आपको लेटेस्ट एड्रेनो का 660 GPU देखने को मिला है और जो 35% तक फास्टर है ग्राफिक रेंडरिंग के लिए कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन के GPU से, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो मिला जुला कॉम्बिनेशन है, काफ़ी फ्लैगशिप चीज़ होगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। अभी इसमें रैम की बात कर लेता हूँ मैं। रैम भी काफ़ी कमी नहीं छोड़ी इन्होंने, रैम भी इन्होंने LPDDR5 दिया है, तो अब तक की लेटेस्ट है, ठीक है। और ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लाउड है, तो काफ़ी बढ़िया बात है। आप में साथ ही इसमें आपको UFS 3.1 देखने को मिला है और कई लोग लिक्विड कूलिंग की डिमांड रखते हैं, तो लिक्विड कूलिंग को देखते हुए इन्होंने VC लिक्विड कूलिंग दी है इस मोबाइल फ़ोन में, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो मेरे को ये ओवरऑल मोबाइल एक नंबर लगा है, बहुत बढ़िया लगा है, ठीक है। क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में। बैटरी की बात करूँ तो इसमें आपको बैटरी में 4600 मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी देखने को मिलती है, जो काफ़ी अच्छी है। MI के टर्बो चार्जर के साथ ये आती है इसमें, ठीक है। MI का टर्बो चार्जर दिया है इसमें 55 वाट का, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, जो वायर्ड है।
तो आप मान सकते हैं 45 मिनट्स में आप इसे पूरा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, 45 मिनट्स में। तो आप ये सोच सकते हैं। तो इन्होंने वायरलेस चार्जिंग में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, वायरलेस चार्जिंग में भी आपको इन्होंने सपोर्ट दिया है, 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है इसमें। तो आप मान सकते हैं 53 मिनट्स में आप इसे पूरा चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है। तो वायरलेस चार्जिंग के साथ आप 53 मिनट्स में और वायर्ड चार्जिंग के साथ 45 मिनट्स में आप चार्ज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा है 45 मिनट्स में, मतलब पूरा चार्ज मोबाइल फ़ोन। तो बात कर लेते हैं अब इसके रिवर्स चार्जिंग की। रिवर्स चार्जिंग में आपको 10 वाट का रिवर्स चार्जिंग दिया गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये वायरलेस रिवर्स चार्जिंग है, तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी इस मोबाइल फ़ोन के साथ ही इसमें आपको लास्ट में बात कर ले तो डुअल स्पीकर दिए गए हैं, जो साउंड बाय हार्मन कार्डन के हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो इसमें बाकी सारी चीज़ें दी गई है, आईआर ब्लास्टर हो गया, NFC वगैरह, ठीक है, ये मतलब इनके साथ दे रखे, जो काफ़ी अच्छी बात है। आईआर ब्लास्टर NFC वगैरह दे रखा है, तो वो वैसे भी मिलता, फ्लैगशिप मोबाइल फ़ोन है इसलिए। अब इसके वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं, प्राइस और वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो चाइना के अंदर इसमें 3 वेरिएंट्स दे रखे हैं, ठीक है, 8GB रैम 128GB रोम के साथ। तो ये होता है चाइना के अंदर चाइनीज़ युआन में 3,999 का, ठीक है, चाइनीज़ युआन। अगर मैं इसे कन्वर्ट करके बताऊँ इंडियन रुपीज़ में, तो ये आपको 45,000 का पड़ेगा, इंडियन रुपीज़ में 45,000 का पड़ेगा रफली, ठीक है। और अगर बात करूँ तो मैं इसके सेकंड वेरिएंट है इसका 8GB रैम 256 स्टोरेज के साथ। तो ये आपको मतलब चाइना में इन्होंने लॉन्च करा है 4,299 युआन का, ठीक है। और रफली मैं इसे अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताऊँ तो 48,300 रुपीज़ का ये आपको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके पड़ता है। तो बात करूँ इसके थर्ड वेरिएंट की, थर्ड वेरिएंट इसमें आपको 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है, जो चाइनीज़ युआन में लॉन्च हुआ है 4,699 रुपये चाइनीज़ युआन का। तो ये भी ठीक है। अगर मैं रफली इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करके बताऊँ तो ये आपको 52,800 रुपीज़ का ये पड़ता है। तो कमेंट करके बताइए आपको मोबाइल फ़ोन कैसा लगा और इस मोबाइल फ़ोन में आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी हो। तो मेरे को तो इसमें ये ओवरऑल जो मोबाइल फ़ोन है काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। अगर ये इंडिया में लॉन्च होता है इस प्राइस रेंज में तो ये काफ़ी अच्छा होगा और कई सारे मोबाइल फ़ोन्स को कम्पीट कर देगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो कमेंट कर बताइए इस मोबाइल फ़ोन में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी हो। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। तब तक के लिए बाय। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।